आप ये बताइए कि आप कितने सालों से जैविक कर रहे हैं? क्यों आपने जैविक करना चालू करा? क्या आपको आपके परिवार का सपोर्ट था जब आपने जैविक खेती में आए? लगभग 2007-8 से प्राकृतिक खेती की मुहिम से जुड़ गया था। परिवार में जब गुणवत्ता युक्त उत्पाद जब मिलने लगे तो काफ़ी उत्पादन की सराहना हुई। फिर हमने लोगों को सामने ये बात भी रखी गुणवत्ता युक्त उत्पादन है। तो इस समय में अभी गेहूँ, चने और सब्जियाँ, ये तीनों चीज़ों की खेती कर रहा हूँ। आपकी ये जो यात्रा रही है पिछले 15 वर्ष की, इसमें कोई आपको सरकारी सपोर्ट मिला है? होशंगाबाद जिले से 4 किसानों का चयन हुआ। 4 किसानों में से एक किसान को जिले की बेस्ट किसान का पुरस्कार देना था, वो मेरे को मिला था। नवसत्रम जिले का बेस्ट किसान का पुरस्कार मोदी जी द्वारा। तो मेरे को सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार भी मिला है 50,000 रुपये का मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ पे शिवराज सिंह जी द्वारा। बायोडायवर्सिटी बोर्ड है हमारे मध्य प्रदेश का, उनके तहत मेरे को 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला। भोपाल में बुलाकर सम्मानित करा मेरे को। आप ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता ये जैविक उत्पाद और एक रासायनिक उत्पाद में कैसे फर्क कर सकता है? प्रीतेश अग्रवाल है, मैं सोल सोसाइटी का डायरेक्टर हूँ। आज हम आए हैं होशंगाबाद जिले में, नर्मदापुरम जिले में, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये रूप सिंह राजपूत जी का खेत है और ये पिछले करीब 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। तो रूप भैया, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका क्या नाम है, पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आप जैविक खेती में आए, क्यों आपको लगा कि आपको जैविक खेती में आना चाहिए और कितने सालों से आप जैविक खेती कर रहे हैं? जी, मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नर्मदापुरम से किसान हूँ। मेरे पास में 4 एकड़ भूमि है, जो मैं लगभग 2007-8 से प्राकृतिक खेती की मुहिम से जुड़ गया था। और 2013-14 से मैं MP शोका मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित हूँ। और परिवार में मेरे 5 सदस्य हैं। माताजी है मेरी, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। 5 सदस्य का परिवार है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है इस समय। मेरा जो एजुकेशन है वो 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ मैं। ज़्यादा मेरे पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कमी रही है मेरे पास। रूप सिंह भाई, आप ये बताइए कि आप कितने सालों से जैविक कर रहे हैं? क्यों आपने जैविक करना चालू करा? क्या आपको आपके परिवार का सपोर्ट था जब आपने जैविक खेती में आए और आपके गांव वालों का सपोर्ट था, या आपने और क्या क्या चैलेंजेस जब आप जैविक खेती के अंदर आए एज ए किसान? क्योंकि आज 99% किसान केमिकल खेती करते हैं। तो आपको क्यों, ये आप किस मोटिवेशन से इसमें आए और आपने क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस करे शुरू में और कैसे उससे आप उभरे? उन चैलेंजेस से कैसे आप अपनी पूरी थोड़ा जर्नी में थोड़ा बताइए संक्षेप में। जी, जब मैं 2007-8 से जैविक खेती की तरफ आया मैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिला परिवार को। परिवार में जब गुणवत्ता युक्त उत्पाद जब मिलने लगे तो काफ़ी उत्पादन की सराहना हुई। और आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेके काफ़ी चिंताजनक स्थिति बन रही है इस समय। काफ़ी बीमारियां फैल रही है रासायनिक खेती को लेके। उसी को लेकर हमने कहा कि क्यों हम जहर खाएं और खिलाएं लोगों को। उसी भावना को लेकर हम कुछ पर्यावरणविदों से संपर्क में रहे, उनकी कुछ प्रेरणा से हम इस क्षेत्र में आए हैं। और आज मेरे पास में जो खेती है 4 एकड़, उसमें कृषि, उद्यानिकी, वानिकी और गाय चारों का समावेश है। इसको लेकर मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और परिवार के लोग जो भी है, मेरे बच्चे से पत्नी, माताजी, वो सब सपोर्ट करते हैं इस कार्य को लेकर। और क्या आपको शुरू में जब आप इसमें करना चाहते थे, क्या पहले आप रासायनिक करते थे? हाँ, रसायन तो ज़्यादा की नहीं है, मतलब पिताजी समय पे कुछ थोड़ी बहुत रसायन आई थी। काफ़ी मैं 20-25 सालों से खेती के क्षेत्र में आया हूँ, मतलब तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई रसायन का उपयोग किया नहीं खेती में मेरी में। और जब मैं आया तो शुरुआत में चैलेंज तो कुछ नहीं था इसमें। श्रम आधारित खेती है ये, तो थोड़ा सा श्रम इसमें लगता है नहीं, मगर क्या आप जब थोड़ा बहुत रसायन डालते थे तो आपके जो परिवार के लोगों ने सपोर्ट करा कि आप नहीं, ठीक है, आप बिना रसायन के भी कर लें? फिर क्या हुआ, जब उसमें थोड़ा उत्पादन कम आया
मतलब जो उत्पादन कम जरूर आया, मगर वो उत्पादन जो था बड़ा गुणवत्ता युक्त था। मतलब जिससे बाजार में हमने जब ले गए उसके, हमको अन्य किसानों की अपेक्षा उसके मूल्य ज्यादा मिले हमको, उसकी गुणवत्ता को लेकर। फिर हमने लोगों को सामने ये बात भी रखी कि जब हम हमारे खेतों में जो प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें हमारा श्रम अधिक है, उत्पादन थोड़ा कम है, मगर गुणवत्ता युक्त उत्पादन है। क्यों आप थोड़ा सा सस्ते और महंगे के चक्कर में जहर खाएं, मतलब इसके लिए हमने हमारे तरफ से प्रेरित भी करा है कुछ लोगों को। और जब उनने बाजार की तुलना और हमारे उत्पादन की तुलना की है तो हमारा उत्पादन काफी उनको गुणवत्ता युक्त लगा, मतलब पसंद करा। आप कौन कौन सी क्रॉप अभी जैविक में करते हैं? अभी मैं वर्तमान में मेरे पास में अभी चावल निकला है, धान की खेती लगी थी बारिश में। फिर इस समय में अभी गेहूँ, चने और सब्जियां, ये तीनों चीजों की खेती कर रहा हूँ मैं। और जो अगले 2 माह से मेरे खेतों में सब्जियां चालू हो जाएगी, 3-4 माह बाद चना आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। ये सारे उत्पादन की मैं खुद अपने खेतों पे ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग करके उसकी पैकिंग और अपना मूल्य खुद निर्धारित करके मैं अपने उत्पादन को बाजार तक पहुंचाता हूं। आप ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता ये जैविक उत्पाद और एक रासायनिक उत्पाद में कैसे फर्क कर सकता है? आपका क्या इस पे व्यू है? जब किसान प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर रहा है तो वो अगर उसको बाजार में जाना है, अपने लिए कर रहा है तो ठीक है, परिवार के लिए, समाज के लिए। अगर उसको बाजार में जाना है तो फिर उसको प्रमाणीकरण पे जाना पड़ेगा। वो प्रमाणीकरण कराए, और प्रमाणीकरण की बहुत सरल प्रक्रिया है उसकी। हमारी एक कृषि विभाग की एक संस्था है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल में इसका ऑफिस है। वहाँ से आप आवेदन करें, वो आपके खेत पे आएंगे। साल में 3 बार वो आपके खेत का सर्वे करते हैं, आपकी मिट्टी की जांच करते हैं, मिट्टी में कितने बैक्टीरिया हैं, हर साल बढ़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से वो आपको प्रमाण पत्र जारी करते हैं। फिर 3 साल तक उनकी प्रक्रिया रहती है इसी तरह की। 4थी साल में आपको जैविक प्रमाण पत्र दे देते वो, कि आप अपना उत्पादन कहीं भी बाजार में बेच सकते हैं। तो ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत अब ये जैविक, क्या हम मिट्टी से पता कर सकते हैं कि ये जैविक खेत है और ये रासायनिक खेत है? हाँ, मिट्टी से आप ये बताइए कि कैसे, मतलब हम जो है उपभोक्ता को बता पाए कि जैविक खेत की मिट्टी कैसी होती है और रासायनिक खेत की मिट्टी जैसे ये मेरा खेत है, इसमें मैंने अभी चने की फसल लगाई है। हाँ जी। और ये बारिश में मैंने इसको खाली रखा था। इसमें सारी गुणवत्ता की तैयार, ये मिट्टी जो मेरी है काफी एकदम बहुत मुलायम है, भुरभुरी हो गई, खुशबूदार हो गई मिट्टी है। इसको आप देंगे तो आपको जो मिट्टी की बाद में खुशबू है वो इसमें खुशबू आ रही है। मतलब तो ये आप कहना चाहते हैं कि इसकी मतलब मिट्टी ये पूरी भुरभुरी हो जाती है। और चूंकि आप 15 साल से जैविक कर रहे थे, जो आप मेरे को जानकारी दी है कि इसकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है जी, माइक्रोबियल कॉलोनी बहुत बढ़ जाती है जी, जिससे न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ जाता है ना। तो जो अपना उत्पाद है वो न्यूट्रिशनली डेंस हो जाता है, बिल्कुल, मतलब फूड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती है। हाँ, ये जो आपने मेरे को जानकारी दी थी, है ना। तो ठीक है, ये बढ़िया, मिट्टी तो आपकी बहुत बढ़िया है। इसमें केचुए वगैरह भी सब, मतलब जो इसमें अभी पानी हमने छोड़ा है, उसमें कल या परसों तक केचुए जाएंगे ऊपर। अच्छा। जब हमारा खेत क्या होता है, जब सूखता है तो हमारे सारे बैक्टीरिया नीचे चले जाते हैं। हाँ। जब हम उसमें पानी देते हैं तो सारे बैक्टीरिया हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो काम करने लगते हैं। अच्छा। तो जब सूखता है खेत तो हम उस समय उसकी जुताई कर देते हैं, जिसमें हमारे बैक्टीरिया नष्ट ना हो, वो नीचे चलेगा हो, जिसकी हम 2-3 इंच जुताई करते हैं। और जब हम पानी उसमें देते हैं सारे बैक्टीरिया हमारे ऊपर आ जाते हैं। फिर हम बैक्टीरिया को लाने के लिए ऊपर से हम न्यूट्रिएंट, ताजा गोबर का घोल, गोमूत्र, गोकृपा अमृतम, ये सारी चीजें हम देते हैं। तो उसकी खुशबू से उसके कारण वो सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। ये हमारे खेतों की प्रक्रिया है। बढ़िया है, बढ़िया। आप अभी बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपका क्या भविष्य है और आपको इस लेके आपका क्या मत है? थोड़ा सा आप इसमें बताएं, और आप मतलब क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी भी, इसमें क्या प्लानिंग है? जो जैविक खेती में कर रहा हूँ वर्षों से, इसी को मैं अपने पूरे जीवन काल में इसी विधि को चलाऊंगा मैं। और मेरा एक बेटा है, उसको मैं एग्रीकल्चर से अभी वर्तमान उसकी शिक्षा दिला रहा हूँ। और उसने इस साल एग्रीकल्चर के पीएटी की परीक्षा दी है, तो शायद निकल नहीं पाया वो उसका पेपर। फिर प्रैक्टिस करेगा, और उस पढ़ाई के बाद में वो मेरी जो बनी हुई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला ले, ना वो ज्ञान हो जाए उसको खेती में क्या करना क्या नहीं, इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसको आवश्यक है। फिर वो अपनी खेती इसको संभालेगा वो, और अपना पूरा जीवन चलाएगा इसी से। कहीं उसको आय के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और भी अन्य
किसानों के लिए यही संदेश है मेरा कि वो इस व्यवस्थाओं से अपने परिवार को जोड़ें। और जो बिक्री की जो अभी बात हुई, हम जो डिजिटल तरीके से जो हाँ, बिक्री होगी हाँ हमारी, जी, हाँ जी। तो वो ऑनलाइन जो व्यवस्था होगी तो देश दुनिया में हमारा उत्पादन घर बैठे जाएगा। मतलब जी, ये जी। कोई बाजार को लेकर समस्या खड़ी नहीं होगी किसानों को। हाँ। अभी काफ़ी किसान हमसे यही शिकायत आपको करते क्या हैं। लगता है कि ये सोल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसानों की कैसे ज़िंदगी को बदलेगा? और ये भी बताइए कि कि इससे हम क्योंकि हमने इसमें ये तय कर रखा है कि किसान अपना खुद ही मूल्य तय करे। जी, ये कैसे किसानों को बेनिफिट देगा? जब किसान अपने मूल्य तय कर लेगा तो उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा। पहले तो ये है, मतलब आज जो है किसानों को जो उत्पादन का मूल्य अन्य दूसरे व्यापारी लोग तय करते हैं, और वो भी कहावत है कि मरा मारा भाव तय करते हैं। मतलब वो जो गुणवत्ता है उसके हिसाब नहीं करता। इसमें जैविक खेती में किसान को स्वतंत्रता है कि हमारे जो उत्पादन हुआ है उसका हम मूल्यांकन करें, उसके आधार पर हम मूल्य तय करें, और उसी को लेके फिर हमको जो डिजिटल जो बिक्री होगी हमारी, उससे हमारे मूल्य जो तय करें उसी के द्वारा बिक्री होगी। वो ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा किसानों के लिए। क्या आपको आप अन्य जो आपके मित्र किसान हैं, जैविक कर रहे हैं, उनको ये सोल की व्यवस्था के बारे में रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल ज़रूर करेंगे उनको, और जो भी आगे से आपसे जोड़ेंगे उपभोक्ता उनको। जुड़े हुए हैं, जी। जो आपसे खरीदते हैं, क्या उनको आप ये सोल की इस व्यवस्था से जोड़ेंगे हाँ, जिससे कि वो जोड़ेंगे बिल्कुल पूरा। उनको घर बैठे ये सब सामान मिल सके? जी, बिल्कुल जोड़ेंगे उनको, सुविधाजनक हो जाएगी, उनको तक माल पहुँचाएँगे। रुप सिंह भाई, आप एक और चीज़ बताइए कि ये आपकी ये जो यात्रा रही है पिछले 15 वर्ष की, इसमें कोई आपको सरकारी सपोर्ट मिला है या सरकार से कुछ आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है? इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए। जी, जब मैं जैविक खेती की तरफ आया मैंने, और अपने खेतों में कुछ प्राकृतिक तैयारी की है, तो कृषि विभाग के द्वारा मैंने अपनी फाइल अपने काम को फाइल के माध्यम से वहाँ पे दिया है। तो वहाँ गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करके वहाँ के मुख्यमंत्री तत्कालीन मोदी जी थे। उन्होंने पूरे भारत भर से किसानों को बुलाया कि जो कुछ खेती में नवाचार कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए। तो संगाबाद जिले से 4 किसानों का चयन हुआ, जिसमें मैं भी था। 4 किसानों में से एक किसान को जिले के बेस्ट किसान का पुरस्कार देना था, वो मेरे को मिला था। नवदपुरम जिले का बेस्ट किसान का पुरस्कार मोदी जी द्वारा। 4 रोज़ का कार्यक्रम था, 2 रोज़ मीटिंग थी वहाँ। 2 रोज़ उनने उनके प्रदेश का भ्रमण कराया किसानों को कि यहाँ क्या हो रहा है ये देखें और आप अपने यहाँ अपनाएं। मैंने जब वहाँ से लौटा तो मेरे खेतों में मैंने उनकी काफ़ी चीज़ें अपनाई है यहाँ पर। जैसे वृक्षों लगे हैं मेरे मेड़ों के, बांध पीछे फलदार पौधे लगे हैं मेड़ों के, खाली पड़ी है किसानों की मेड़। फिर मेरे को कृषि विभाग की हर वर्ष प्रतियोगिता होती है किसानों की कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें कौन सर्वोत्तम है। तो मेरे को सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार भी मिला है 50,000 रुपये का, मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे शिवराज सिंह जी द्वारा। बायोडायवर्सिटी बोर्ड है हमारे मध्य प्रदेश का, उनके तहत मेरे को 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला। भोपाल में बुलाकर सम्मानित करा मेरे को, मेरे कार्य को देखकर, मेरी डायवर्सिटी बोर्ड को व्यवस्थाओं को देखकर। भारतीय किसान संघ एक संगठन है किसानों का यहाँ पे, जो हर साल किसानों की प्रतियोगिता कराता है, जैविक खेती करने वालों को पुरस्कार देता है। उसके तहत मेरे को प्रथम पुरस्कार 2022 में 1,01,000 रुपये का पुरस्कार मिला मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा, जो मुख्यमंत्री की स्कीम थी, उसके तहत मेरा चयन हुआ। तो मैं विदेश की यात्रा की, मैंने 2 देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया हूँ 15 रोज। वहाँ का मैंने काफ़ी अध्ययन लिया है, और वो अपने खेतों में आके मैं अपनी उत्पादन की ग्रेडिंग पैकिंग करना सीखा हूँ। आपने क्या सीखा उधर, मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में? ऑस्ट्रेलिया में जो भी किसान है वहाँ के, वो अपना जो भी उत्पादन होता है वो खुद ग्रेडिंग करता है अपने वेयर हाउस पे, खुद पैकिंग करता है, मूल्य तय करता है, शाम को नेट पे डालता है कि मेरे पास ये उत्पादन है, उसका ये मूल्य है। जो भी कंपनी को पसंद होता है वो क्या करती, बड़े बड़े आते हैं उसके पास, उसका उत्पादन खेत से उठा ले जाते हैं। ये व्यवस्था हमने वहाँ देखी। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं कि हमारे जो भी खेत से उत्पन्न हो रहा है उसकी हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, पूरा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आपको सोल अब जो है, जैसे आपने बोला नेट पे देने की, जी, वही सोल आपको ये व्यवस्था देने जा रहा है। काफ़ी सपोर्ट मिलेगी किसानों को इससे, मतलब उसकी जानकारियाँ बढ़ेगी किसान की। हाँ जी, कि देश दुनिया में अभी तक किसान क्या छोटे एरिया में था, बिजनेस से नहीं जुड़ा हुआ, तो अब क्या सोल के माध्यम से उसको पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दे देगी। तो उसको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिलेगी। रूप सिंह भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपका समय लिया। सभी उपभोक्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।